हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है कि IBPS एसओ का सेल्फ गिवन एनालिसिस के लिए। सो ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। मेरा एग्ज़ाम जो था फर्स्ट शिफ्ट में था और आईटी के लिए मैंने अप्लाई किया है। सो सबसे पहले क्वांट की बात ही करते हैं। कल इसने सबको मतलब कहते हैं ना, सबका दिमाग ख़राब कर दिया था। ये सब्जेक्ट ऐसा आया था, मतलब प्री वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम कोई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आया क्या क्या था इसके अंदर। डीआई पूछा था, और डीआई में क्या क्या पूछा था। एक तो कैसलेट डीआई थी जिसके अंदर कुछ ऑड इवन करके दिया हुआ था, मतलब ऑड मतलब वो ड्राइवर्स का कुछ दिया हुआ था, ऑड डेज और इवन डेज करके, ठीक है। और ये बताया था कि एक मंथ में 15 ऑड डेज होते हैं, 15 इवन डेज, ये कंसीडर करके चलना है और हमें उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना था, ठीक है। ABC ये ड्राइवर्स थे। सो ये निकालना था। 5 क्वेश्चंस थे इसके। बाकी एक डीआई आपकी दी हुई थी लाइन वाली, वो इजी थी। मई प्लस जून और जून का डेटा गिवन था, तो इससे आपका मई का निकल जाएगा, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करके। तो ये ईजी था बाकी, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस थे ना, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना था, ठीक है। सो ये थे। और इसका आंसर कुछ, एक का आंसर मतलब 266 करके था एक का आंसर डीआई में, ठीक है। और बाकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी जो कि ईजी नहीं थी, मतलब ये भी अच्छे खासे लेवल की थी। मतलब आपको सोचना पड़ रहा था, क्वेश्चंस में इतनी आसानी से नहीं हो रहे थे। बाकी अरिथमेटिक भी काफ़ी टफ पूछा था। कल का जो पेपर था ना, सच्ची में बहुत, मतलब कहते हैं ना, अच्छे वाले लेवल का था। क्वांट ने तो सबको ही मतलब हिला के रख दिया। ऐसा लग रहा था कि क्वांट प्री लेवल का है या मेंस लेवल का है, मतलब इतना टफ लगा लेवल। मतलब लोगों ने RRB PO मेंस में 25 तक क्वेश्चन कर दिया, लेकिन कल के जो एग्ज़ाम में इसके IBPS SO के प्री में क्वांट में लोगों के 20+ होना मुश्किल हो गए थे। इतना टफ क्वेश्चंस पूछे थे। क्वांटिटी के क्वेश्चन पूछे थे, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से एक बोटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर है ना ओनली 1 आ रहा था, क्योंकि सेकंड से मैंने निकाल के देखा था तो एक्स से एक्स वो कट रहा था, तो सेकंड से नहीं आ रहा था, तो खाली ओनली 1 था। बाकी एक और था शायद, एक एज का क्वेश्चन भी आया था। बाकी अरिथमेटिक क्वेश्चंस पूछे थे और अप्रॉक्सीमेशन इजी थे, ये तो आराम से कोई भी कर सकता था। लेकिन सच्ची में कल क्वांट का लेवल जो था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, इवन मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, डिफ़िकल्ट ही बोलेंगे। सच्ची में काफ़ी अच्छा लेवल पूछा गया था क्वांट का, ठीक है। सो गाइज, मेरे अटैम्प्ट को 17-18, यस हाँ, 17 अटैम्प्ट हुए इसके अंदर, काफ़ी कम, क्योंकि मेरा दिमाग मतलब वो हो गया था, एकदम पैनिक कर गई थी, तो इसलिए। और बाकी आप बताइए क्या कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं इसके अंदर। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था रीजनिंग के अंदर, जिसके अंदर पजल जो थी वो काफ़ी लेंदी पूछी थी। और लेंदी तो छोड़ो, इसके अंदर ट्रिकी पजल्स पूछी थी। सबसे ज़्यादा जिसमें लोग फंसे होंगे वो थी स्क्वायर बेस पजल। सबसे पहली पजल थी वो स्क्वायर बेस पजल थी, और उसके अंदर सिटी की बनती, जयपुर, ये हैदराबाद, मुंबई, ये सब सिटी की बनती। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें मैं स्टक हो गई थी इस पजल में। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, मिसलेनियस अटैम्प्ट करे। मेरे 30-31 हुए हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो मिसलेनियस अटैम्प्ट करे मैंने इसके अंदर सबसे पहले, और फिर मैंने इसके अंदर अटैम्प्ट करा, मतलब पजल अटैम्प्ट करी थी, वो वाली मंथ वाली जो थी वो हो गई थी। उसके अंदर भी वेरिएबल गिवन था, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी, और एक था मंडे संडे, मतलब वो डेज वाली पजल, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स गिवन थे, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट गिवन थे। तो ये किया था। स्लॉग्स भी थे जो थे ना, वो भी इजी नहीं पूछे थे। मतलब क्या पूछा था उसमें, डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चंस पूछे थे पहले तो 2 क्वेश्चन, फिर 1-2 क्वेश्चन छोड़ के फिर आए थे फॉलो करने वाले, ठीक है। इनइक्वलिटी पूछा था, जिसके अंदर आपको मतलब वही कॉमन ढूंढ के फिर वो करना था, मतलब वो भी डायरेक्ट नहीं पूछा था। बाकी पेयर फॉर्मेशन क्वेश्चन था, मीनिंगफुल वर्ड था, डायरेक्शन डिस्टेंस था। ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन था, मतलब 5 मिनट तो आपको लगेंगे ही डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन करने में, ठीक है। इसका आंसर मैं कुछ आपको बताऊं तो कुछ 8 मीटर करके कुछ आंसर था, AB है ना, जिसका कुछ ये पूछा था कि 1/3 वो किसका डिस्टेंस है, तो वो AB का आ रहा था, क्योंकि 24 था उसका डिस्टेंस, तो 24 को अगर 1/3 करेंगे तो 8 मीटर आएगा, ठीक है। सो चाइनीज़ कोडिंग था, ये इजी था। ऑड वन आउट था, ये भी हाँ, ऑड वन आउट भी इजी था, आराम से पता लग रहा था कि डिफरेंस कितना है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग पूछी थी, ये मैंने नहीं करी, क्योंकि हमेशा मेरी गलत होती है, तो इसलिए मैंने नहीं करी। ब्लड रिलेशन के आंसर मैं बता सकती हूँ, एक का तो कुछ वाइफ आंसर था, ठीक है, फादर भी आंसर था, शायद डॉटर कुछ करके आंसर था। सो ये थे, ठीक है। सो रीजनिंग में मेरे 31 क्वेश्चंस हुए हैं रीजनिंग में। बाकी अगर हम बात करते हैं
ये है हमारा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो होता है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे थे। सो इंग्लिश में जो है आरसी पूछा था, एक तो मेंटल हेल्थ के ऊपर था आरसी, ठीक है, और एक और था मुझे वो टॉपिक याद नहीं आ रहा क्या था, ठीक है, मेंटल हेल्थ के एक मलेरिया के ऊपर था, यस, ठीक है, कि डेथ कितनी हुई है, ये सब कंपैरिजन वो डेटा दे रखा था। और बाकी एक चीज़ और गिवन, WHO का सारा गिवन था इसके अंदर। बाकी एरर डिटेक्शंस पूछे थे, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 7-8 क्वेश्चंस तो होंगे एरर डिटेक्शन के। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके 5 क्वेश्चंस थे, स्टार्टिंग में ही आया था ये। वर्ड अरेंजमेंट, इसके भी 5 क्वेश्चन थे, ये भी रीअरेंजमेंट के जस्ट बाद था। बाकी ऑड वन आउट पूछा था, ये मैंने नहीं करा। क्लोज टेस्ट पूछा था, नेचुरल रबड़ पे था ये क्लोज टेस्ट। एरर डिटेक्शन मैंने बता दिया, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा था, ठीक है, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था। और इंग्लिश के मुझे याद नहीं अटेम्प्ट कि मैंने एग्जैक्ट कितने किए थे। किए तो मैंने मतलब 40 के आसपास ही हैं, बट मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं लास्ट में, क्योंकि लास्ट में ऐसा हो गया था कि पता नहीं पेपर इतने कम अटेम्प्ट हुए हैं, कैसा हुआ है, ये सब दिमाग में हो गया था। बाकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो मुझे तो कमी लग रही है इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, फिर भी मेरे अच्छे अटैम्प्ट हो गए थे। बट इस बार का जो लेवल था सच्ची में काफ़ी हाई पूछा था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। बाकी अगर मुझे कट ऑफ लगता है, जितना मुझे लगता है इस बार, पता नहीं 55 से 60 के बीच में मुझे कट ऑफ लग रहा है, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग आई नो वैकेंसीज कम है। वैकेंसी भी देख लीजिए और बाकी आप लेवल भी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो, ठीक है। गाइज आपने अगर 2019, शायद 2019 में ही था, नहीं 2020 में था, हाँ, तो उसमें 20 वैकेंसीज आई थी, खाली 75.88 कट ऑफ गई थी, तब भी लोगों को लग रहा था 80-90 कट ऑफ जाएगी, नहीं गई थी ना। तो हो सकता है इस बार तो उससे भी लेवल हाई था। हो सकता है आपको 55 से 60 में भी कट ऑफ देखने के लिए मिल जाए। बाकी अभी मैंने RTI भी डाला हुआ है, देखते हैं कि हो सकता है वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाए PNB को। जैसे RTI आता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको पेपर का लेवल क्या लगा एंड आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कर दीजिएगा कि आपने कौन सी फील्ड से एग्ज़ाम दिया है इसका, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी लाइव सेशन की बात करूँ तो वो कुछ नेट इशू था तो इसलिए नहीं हो पाया। गाइज आई होप आपको डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।